नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि कंफर्म टिकट ऐप से ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट ऑनलाइन कैसे देख सकते हैं, उसमें क्या क्या जानकारी होती है और फर्स्ट चार्ट बनने के बाद जो सीटें खाली होती है उसको कैसे देख सकते हैं, उसको कैसे बुकिंग कर सकते हैं। तो जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। और दोस्तों, प्यारे सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं जानकारी की ओर। चार्ट प्रिपेयर होने के बाद आपने जिस नंबर से टिकट बुकिंग किया होगा उस नंबर पे एक टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे इंडियन रेलवे की ओर से टेक्स्ट मैसेज आया हुआ है। तो टेक्स्ट मैसेज में हम जो भी आपका बर्थ रहेगा, कोच नंबर, बर्थ सीट नंबर, पीआरएन नंबर वगैरह की डिटेल होती है। तो जब भी आपका टिकट पहले से कंफर्म होगा तो आपको ये सारी डिटेल तो पहले से ही रहेगी, पता रहेगी। लेकिन इस टेक्स्ट मैसेज आने से हमें ये पता चल जाता है कि अभी चार्ट प्रिपेयर हो चुका है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी डिटेल तो हमारे पास पहले से है, तो हम चार्ट को क्यों देखेंगे। तो इसके लिए भी 3 रीज़न है। सबसे पहला ये कि आपका जो कोच है वो आगे साइड है, मिडल में है या पीछे साइड है, वो पता चलेगा। दूसरा ये है कि फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर वगैरह क्लास में तो पता रहता है कि उनका बर्थ अपर, लोअर, मिडल कौन सा रहता है। लेकिन जिन्होंने सेकंड सीटिंग वगैरह में बुकिंग कराया होगा तो उनको कौन सी सीट मिली है, विंडो सीट है, बीच वाली सीट है या साइड वाली सीट मिली है, तो चार्ट देखने से इस बात का भी पता लग सकता है। तीसरा रीज़न ये है कि फर्स्ट चार्ट बनने के बाद जितनी भी सीटें पार्शियली खाली रहती है वो पता चल जाएगी और सेकेंड चार्ट बनने से पहले आप उन सीटों को बुक करा सकते हैं। तो दोस्तों, कंफर्म टिकट ऐप से चार्ट देखने के लिए सबसे पहले आपको कंफर्म टिकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको ऊपर की ओर आ जाना है। अब आपको यहाँ पे मिलेगा अदर सर्विसेज, तो इसमें मिलेगा यहाँ पे सी मोर का ऑप्शन, उस पर क्लिक कर लेना है। इसमें आपको मिलेगा ट्रेन चार्ट वैकेंसी, ये ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लेना है। ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको आपने जिस भी ट्रेन में टिकट बुक कराया है वो ट्रेन का नंबर एंटर कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपनी ट्रेन का नंबर एंटर कर लेती हूँ जिसमें मैंने टिकट का बुकिंग कराया है। जैसा आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन के लिए आ जाता है, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट करनी है, इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आप मंथ चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डेट को सिलेक्ट यहाँ पे मैंने कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो बोर्डिंग स्टेशन है जहाँ से भी आपको ट्रेन पकड़नी है, तो आपका जो बोर्डिंग स्टेशन है वो यहाँ पे एंटर कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे बोर्डिंग स्टेशन आपका टाइप करेंगे ना, तो नीचे सिलेक्शन के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पे आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो इतनी डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पे गेट ट्रेन चार्ट ये है, इस पर आपको क्लिक और यहाँ पे आपका चार्ट खुल चुका है। तो देखिए दोस्तों, ये पूरे कोच की पोजीशन है। यहाँ पे H1, A1, A2, B1, B2, B3 और ये एंड में S5, S6। तो ये ट्रेन में जितने भी कोच लगे हुए हैं उसके पूरे कोच की पोजीशन है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका जो कोच है वो आगे साइड है या मिडल में है या पीछे साइड है। आपका सीट कहाँ पे है वो देखने के लिए आपको आपके कोच के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा कोच D1 है, D1 में मुझे तीसरे नंबर की सीट मिली हुई है, तो मेरा सेकंड सीटिंग में है। तो मैं यहाँ पे जो D1 है उस पर क्लिक करूँगी। तो इससे आप थोड़ा स्क्रॉल करके क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये जो है आपकी कोच में आपकी सीट की पोजीशन यहाँ पे सारी की सारी शो हो जाएगी। तो ये सेकंड सीटिंग का एक मैं आपको डेमो दिखा रही हूँ इसलिए कि ताकि पता चले। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें जो सीट है बैठने का वो एक बाजू में 3 सीट है और एक बाजू में 2 सीट है। तो यहाँ पे एक तो ये विंडो साइड हो गई और फिर वो साइड वाली सीट है वो विंडो साइड हो गई। तो जैसे कि अभी मेरा 3 नंबर का सीट है तो यहाँ पे ये पूरे कोच की सीट यहाँ पे दिखा दी जाती है। तो अभी मेरा 3 नंबर का है तो अभी मुझे यहाँ पे पता चलेगा कि जो मेरा सीट है वो 3A यहाँ पे आया हुआ है। मुझे विंडो सीट नहीं मिली है, मुझे विंडो के बाजू वाली सीट मिली है। तो इस तरह से आपका कोई भी सीट हो, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है 6 है, 11 है, 16 है, ये सारी बीच वाली सीट होती है। और उसके बाद यहाँ पे भी आपको शो किया हुआ ही है कि W का मतलब होता है विंडो सीट और A का मतलब होता है एसलेस सीट। तो इस तरह से आप इसमें आपका सीट कहाँ पे है एक्चुअल में वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप कोई और कोच का भी सीट का पोजीशन देखना चाहे तो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं सेकंड एसी का एक कोच,
तो उस पर क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी पूरे कोच की पोजीशन है। तो ये सेकंड एसी के पूरे कोच की पोजीशन है। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये फर्स्ट लोअर, ये सेकंड अपर और ये साइड लोअर और ये साइड अपर, इस तरह से है। दोस्तों यहाँ पे एक स्लीपर क्लास का भी देख लेते हैं। तो किसी एक स्लीपर कोच पे क्लिक कर लेते हैं। मैं इस पे S3 पे क्लिक कर लेती हूँ। क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये स्लीपर क्लास के पूरे कोच की सीट की पोजीशन है। यहाँ पे पूरे कोच की सीट की पोजीशन दिखा दी जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे ये देखिए, फर्स्ट लोअर, सेकंड मिडल और ये अपर और ये साइड लोअर और ये साइड अपर। तो इस तरह से स्लीपर कोच के सीट की पोजीशन है। तो दोस्तों अब जो फर्स्ट चार्ट बनने के बाद जो पार्शियली खाली रहती है सीटें, उसको बुकिंग करना है तो वो कैसे पता चलेगा? वो दोस्तों ऐसे पता चलेगा कि यहाँ पे देखिए, आप ये येलो कलर के सामने लिखा है ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट जर्नी और ग्रे कलर के सामने लिखा है ऑक्यूपाइड फॉर फुल जर्नी। तो आप इस कोच में सीट की पोजीशन को देखिए, कुछ जगह आपको येलो दिख रहा है तो कुछ जगह आपको ग्रे दिख रहा है। पूरे कोच में ही ऐसा दिख रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो भी ये येलो में दिख रहा है वो सीटें पार्शियली बुकिंग है, फुल जर्नी के लिए बुकिंग नहीं है। यानी कि स्टार्टिंग के स्टेशन से लेके एंड के स्टेशन तक ये येलो वाली जो दिख रही है वो सीटें बुक नहीं है, केवल ग्रे वाली बुक है। और जो येलो वाली दिख रही है ना, वो बीच बीच में सीटें खाली भी हो रही है। बीच बीच में बुकिंग है, बीच बीच में खाली हो रही है। तो कैसे पता चलेगा? इसके लिए किसी भी एक सीट पे आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं ये 4L वाले पे। इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बांद्रा टर्मिनस टू जालंधर कांट तक ऑक्यूपाइड, यानी कि बांद्रा से लेके जालंधर तक ये सीट बुक की गई है। उसके बाद जालंधर से लेके वकात्रा तक ये सीट वैकेंट है, यानी जालंधर से लेके वकात्रा तक ये सीट खाली है। तो इसको आप बुक कर सकते हैं। बुक करने के लिए कैसे करेंगे? TC से संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन तो शायद मुश्किल हो जाएगा। एक और सीट का एग्जांपल दिखा देती हूँ दोस्तों। ये जितनी भी आपको ग्रे कलर की दिख रही है ना, वो फुल जर्नी के लिए बुक है, लेकिन येलो वाली हाफ जर्नी के लिए बुक है। बीच बीच में खाली भी होती है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे 42 मिडल पे, इस पे मिडल पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से सीट कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन के बीच में खाली है और कौन से स्टेशन से लेके कौन से स्टेशन के बीच में फुल है, बुक की गई है, वो पता चलेगा। यहाँ पे इस सीट को देखिए दोस्तों, बांद्रा से लेके वापी तक ये वैकेंट है, यानी कि बांद्रा से लेके वापी तक आप इसको बुक कर सकते हैं। उसके बाद वापी से लेके फिर से ये वकात्रा तक ऑक्यूपाइड है, यानी वापी से लेके वकात्रा तक फिर ये सीट बुकिंग है, बुक की गई है। तो दोस्तों ये जो वैकेंट लिखा हुआ होता है ना, वो खाली होती है। तो वहाँ पे आप इनको बुक कर सकते हैं। कैसे? TC से संपर्क करके देखना पड़ेगा एक बार। तो दोस्तों इस तरह से फर्स्ट चार्ट बनने के बाद जो भी सीटें खाली होती है बीच बीच में, उसको आप देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप कंफर्म टिकटी ऐप से ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट ऑनलाइन देख सकते हैं। चार्ट में क्या क्या जानकारी होती है वो भी आप देख सकते हैं। और फर्स्ट चार्ट बनने के बाद जो सीटें खाली होती हैं उनको कैसे देख सकते हैं वो भी पता कर सकते हैं। आशा करती हूँ जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।